हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियोस में हम लोग टाइप्स ऑफ कास्टिंग पढ़ रहे थे और वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको टाइप्स ऑफ कास्टिंग पढ़ना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं WMP का। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कास्टिंग के सारे टाइप्स के वीडियोज़, है ना। और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट आए हमारे चैनल पे तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मेटल फॉर्मिंग को पढ़ रहे होंगे और उसके टाइप के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कास्टिंग में क्या होता था, हम लोग किसी भी डिजायर्ड शेप के ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्टेन कर रहे होते थे मोल्टेन मेटल के हेल्प से, है ना। मेटल फॉर्मिंग में क्या होगा कि जो भी कास्टेड ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग रिशेप कर रहे होंगे, मतलब कि उसके शेप में चेंज कर रहे होंगे, तो वो हम मेटल फॉर्मिंग में करेंगे। ठीक है, और जो शेप में चेंज होता है वो जनरली किसी भी फोर्स के अप्लाई करने की वजह से होता है। ठीक है, वो फोर्स या तो टेंशन वाला फोर्स हो सकता है, ठीक है, या तो शियर हो सकता है, या तो कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं तीन फोर्सेस की वजह से शेप में चेंजेज आती है जनरली। ठीक है, तो फॉर्मिंग का दो टाइप है, बल्क मेटल फॉर्मिंग और शीट मेटल फॉर्मिंग। तो इसको हम डिटेल में देख रहे होंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि फॉर्मिंग बोलते किसको हैं, देन फिर हम लोग उसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो फॉर्मिंग में लिखा है फॉर्मिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले ये मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। वेयर इन मटेरियल्स मोस्टली मेटल्स अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस, मतलब कि जो भी मेटल्स के ऑब्जेक्ट हैं उनके शेप में चेंज आ रहा होगा। ठीक है, जिस शेप का भी हमें वो चाहिए होगा और जिस साइज़ का भी, वो हम सुटेबल स्ट्रेस सच एज कंप्रेशन, शियर या फिर टेंशन, इन सब स्ट्रेस को लगा के हम उसके शेप में चेंज कर रहे होते हैं और रिक्वायर्ड शेप में हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कंप्रेशन मतलब दबाना, है ना। शियर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लगाना। टेंशन मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। जैसे आप 11th-12th में पढ़े होंगे ना, जैसे ये मेटल ब्लॉक है, ये कहीं से लटक रहा है थ्रेड के हेल्प से, तो थ्रेड पे जो फोर्स लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसको टेंशन बोलेंगे। ठीक है, शियर किस फोर्स को बोलते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जब फोर्स लग रहा होता है तो उसको हम लोग शियर बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेशन तो आपको समझ में आता ही है, कंप्रेशन क्या होता है, दबाना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इन फोर्सेज के हेल्प से जब भी हम किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग फॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग मेनली दो टाइप्स के होते हैं, बल्क मेटल फॉर्मिंग और शीट मेटल फॉर्मिंग। ठीक है, बल्क मेटल फॉर्मिंग में चार अलग अलग सब टाइप्स हैं। सबसे पहला है रोलिंग, देन फिर है एक्सट्रूजन, देन फिर है फॉर्जिंग, देन फिर है वायर ड्राइंग। ठीक है, उसी तरह शीट मेटल फॉर्मिंग में तीन अलग अलग टाइप है, बेंडिंग, डीप ड्राइंग एंड शियरिंग। ठीक है, तो चलिए पहले बल्क मेटल फॉर्मिंग को समझते हैं और उसके टाइप्स को समझते हैं, देन फिर हम लोग शीट मेटल फॉर्मिंग और उसके टाइप्स को समझ रहे होंगे। तो बल्क मेटल फॉर्मिंग में क्या है, इट इज़ अ सीवियर डिफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन प्रोसेस है रिजल्टिंग इन मैसिव शेप चेंज, मतलब शेप में चेंज आता है। द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ द वर्क इज रिलेटिवली स्मॉल, मतलब जब आप सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो वो बहुत कम आ रहा होगा। ठीक है, इस केस में हम लोग बल्क मेटल फॉर्मिंग लगाते हैं, और जब भी सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो हाई आ रहा होगा तो हम लोग शीट मेटल फॉर्मिंग लगाते हैं। ठीक है, बल्क मेटल फॉर्मिंग मोस्टली डन इन हॉट वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स में सबसे पहला है रोलिंग। तो लिखा है द रोलिंग प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर, यहाँ पे देन होता मोर देन टू रोलर्स इन ए कॉम्बिनेशन विद द मेटल प्लेट, मतलब दो या दो से अधिक रोलर्स होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो रोलर्स है अपने पास। ठीक है, और बीच में मेटल प्लेट लगा हुआ है। इन रिगार्ड्स टू द रोलिंग प्रोसेस द मेटल प्लेट्स आर पास्ड बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रोलर्स टू मेक द मेटल प्लेट्स थिन एंड स्मूथ सरफेस फिनिश। मतलब बेसिकली क्या होता है, दो रोलर को रोल किया जाता है, एक को मेटल प्लेट के नीचे, एक को मेटल प्लेट के ऊपर। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, इस मेटल प्लेट के शेप को पतला कर देते हैं। ठीक है, तो यही होता है रोलिंग प्रोसेस अपना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, तो रोलिंग समझ में आया होगा। अब आते हैं एक्सट्रूजन पे। एक्सट्रूजन क्या है, इन दिस प्रोसेस द मेटल इज हीटेड एट
हाई टेम्परेचर। तो सबसे पहले मेटल को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। देन द मेटल इज प्रेस्ड बाय कम्प्रीहेंसिव फोर्स ऑफ द डाई। ठीक है, उसके बाद डाई के द्वारा मेटल पे फोर्स लगाया जाता है। जो भी हीटेड मटेरियल होता है मेटल का, उस पर फोर्स लगाया जाता है। द डाई हैज़ एन ओपनिंग थ्रू विच द हीटेड मेटल फ्लोज एट द टाइम ऑफ प्रेसिंग बाय रैम। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डाई है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे मोल्टेन मेटल होगा। ठीक है, और ये रैम है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि इससे इधर की तरफ हम लोग फोर्स लगाएंगे और ये छोटा सा स्पेस है इस मेटल को निकलने का। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो मेटल कुछ इस तरीके से, इस तरीके के फॉर्म में बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक नए शेप का ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। तो इसी को हम लोग एक्सट्रूजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है फॉर्जिंग। एट फर्स्ट मेटल इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसमें भी पहले मेटल बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। देन दिस मेटल इज प्लेस्ड इन ए डाई। देन उसके बाद डाई में हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट compressive force is applied to the heated metal so that metal can get shape of the die by deformation। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग स्टेज में क्या था कि ये डाई है ऊपर नीचे। ठीक है, और बीच में जो भी अपना मेटल का वर्क पीस है वो है। ठीक है, उसके बाद ऊपर से फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, देन फिर क्या हो रहा है, इसके शेप में चेंज हो रहा है, डिजायर्ड शेप में ये आ जा रहा है और फाइनली इस शेप में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से शेप में चेंज आ रहा है। तो इसको भी हम लोग फॉर्जिंग बोलते हैं। इसमें बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स लगता है और एक्सट्रूजन में बेसिकली कैसा फोर्स लग रहा था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लग रहा है। तो इसको कैसा फोर्स बोलेंगे, इसमें शियरिंग फोर्स बोल देंगे। ठीक है, और इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है फॉर्जिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग। इन दिस फॉर्मिंग प्रोसेस द डायमीटर ऑफ राउंड वायर और बार इज रिड्यूस्ड बाय पुलिंग इट थ्रू अ डाई ओपनिंग। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये मूव कर रहा होता है, ये राउंड राउंड मूव कर रहा होता है अपना जो भी वर्क पीस है। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी चीज़ को दिखा रहा है कि ये मूव कर रहा होगा और फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि डिजायर्ड शेप का मतलब कुछ इस तरीके का वायर हमें मिल रहा होगा कहीं ना कहीं ड्रॉ करके। ठीक है, तो ड्राइंग में हम लोग को वायर मिलता है बेसिकली। ठीक है, तो उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ बल्क मेटल फॉर्मिंग आपको समझ में आया होगा। बल्क मेटल फॉर्मिंग में क्या होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और अब हम लोग शीट मेटल फॉर्मिंग को देखते हैं। शीट मेटल वर्किंग या शीट मेटल फॉर्मिंग में क्या होता है, शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस आर फॉर्मिंग एंड कटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन मेटल शीट्स, स्ट्रिप्स एंड कोइल्स। ठीक है, मतलब कि मेटल के शीट पे जो भी फॉर्मिंग का प्रोसेस अपनाया जाता है उसको हम लोग शीट मेटल फॉर्मिंग या शीट मेटल वर्किंग बोलते हैं। ठीक है, द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग मेटल इज हाई। मतलब कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम जब करोगे तो ये हाई आ रहा होगा, उस केस में हम लोग शीट मेटल फॉर्मिंग लगा रहे होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है कहीं ना कहीं जो बल्क मेटल फॉर्मिंग को शीट मेटल फॉर्मिंग से अलग करता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। शीट मेटल फॉर्मिंग का 3 टाइप्स है, बेंडिंग, डीप ड्रॉइंग और शियरिंग। ठीक है, बेंडिंग में क्या है, बेंडिंग इन्वॉल्व्स द स्ट्रेटनिंग ऑफ ए मेटल शीट और प्लेट टू टेक एन एंगल एलोंग अ यूजुअली स्ट्रेट एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना शीट मेटल था। ठीक है, ये जो दिख रहा है कर्व्ड शेप में, ये शीट मेटल पहले कुछ ऐसे रहा होगा। ठीक है, इस पर फोर्स लगा और इस डिजायर्ड शेप में भी शेप में हमें चाहिए था, तो इस पर फोर्स लगाया गया आउटिव बाहर से और ये डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से बेंडिंग होता है। बेंडिंग मतलब आप समझ सकते हैं टेढ़ा करना, है ना। नेक्स्ट है अपना ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, इन शीट मेटल वर्किंग ड्राइंग रेफर्स टू द फॉर्मिंग ऑफ फ्लैट मेटल शीट इनटू अ हॉलो और कनकेव शेप। ठीक है, मतलब इसमें हॉलो शेप मिल रहा होगा, कनकेव मतलब कुछ ऐसा शेप, है ना, कुछ इस तरीके का शेप मिल रहा होगा। अ ब्लैंक होल्डर इज यूज टू होल्ड डाउन द ब्लैंक while the punch pushes into the sheet metal। ठीक है, मतलब पंच ऊपर से फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, और ब्लैंक होल्डर से होल्ड कर रहे होते हैं हम लोग चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में दिखाई रखा है, टू डिस्टिंग्विश दिस ऑपरेशन फ्रॉम बार एंड वायर ड्राइंग द टर्म्स कप ड्राइंग और डीप ड्राइंग आर ऑफन यूज्ड।
ठीक है, तो इसमें हम लोग कप ड्राइंग या फिर डीप ड्राइंग जैसे टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए बल्क फॉर्मिंग के टाइप से। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी सिलेंड्रिकल शेप हमें या कनकेव शेप हमें मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये था ड्राइंग। नेक्स्ट है सियरिंग। सियरिंग में क्या होता है, सियर फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस सीम्स समवट आउट ऑफ प्लेस इन अ लिस्ट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कटिंग रेदर देन फॉर्मिंग। तो जैसे जो भी था अभी तक हम लोग फॉर्मिंग पढ़ रहे थे, लेकिन सियरिंग में क्या है कि कटिंग होता है। ठीक है, अ सियरिंग ऑपरेशन कट्स द वर्क पीस यूजिंग अ पंच एंड डाई। मतलब कि पंच और डाई के हेल्प से हम चीज़ों को कट कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फॉर्मिंग प्रोसेस इट इज़ इंक्लूडेड हेयर बिकॉज इट इज़ अ नेसेसरी एंड वेरी कॉमन ऑपरेशन इन सीट मेटल वर्किंग। तो जब भी हम सीट मेटल वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत कॉमन ऑपरेशन है, इसी को हम लोग इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली मेटल को कट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पंच है और नीचे डाई है। ठीक है, तो पंच और डाई की हेल्प से यहाँ सीट मेटल में कटिंग हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसी को सियरिंग बोलते हैं। तो उम्मीद है सीट मेटल फॉर्मिंग और बल्क मेटल फॉर्मिंग के बारे में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को पढ़ रहे होंगे।